प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? तो बेटा आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो हाँ बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ सिखाऊँगा यानी यूँ कह लीजिए कि मैं आप लोगों को कुछ सूत्र बताऊँगा और इन सूत्र के माध्यम से हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। तो बेटा जब तक आप लोगों को ये सूत्र यानी सर्वसमीकाएँ नहीं आएँगी तब तक आप लोग सवालों को हल नहीं कर पाएँगे। तो बेटा मैं बड़े आराम से आप लोगों को अच्छे से ये सर्वसमीकाएँ याद कराता हूँ। तो देखो बेटा, जैसे मान लो हम लोग पहली सर्वसमीका जो हम लोगों की है, तो आप लोगों को याद करना है, अच्छे से समझना बेटा। जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये हम लोगों की क्या है पहली सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मान लो ये पहला सूत्र हो गया। क्या हो गया? पहली सर्वसमीका हो गई। अगर मान लो थीटा की जगह बेटा a लिखा है और यहाँ भी a लिखा है तब भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। थीटा की जगह अगर मान लो b लिखा है, यहाँ b लिखा है तब भी इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों की पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखो इसी से हम लोग दूसरा सवाल कैसे मतलब दूसरा सूत्र कैसे बनाएँगे? तो अब हम लोग क्या करें साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको इधर ही रोक लें। लिखें साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर लगा दें और 1 लिख दें। अब देखो बराबर के इधर जो है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इधर अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो इधर आ जाता है माइनस में हो जाता है। मतलब निशान बदल जाते हैं बराबर के इधर-उधर जाने में। तो देखो इधर का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये दूसरी सर्वसमीका हम लोगों की बन गई। अब देखो इसी से हम लोगों को तीसरी बनाना है। तो देखो अभी हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा रोका, अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रोक लेंगे। तो मान लो हम लोगों ने क्या किया इस बार रोक लिया कॉस स्क्वायर थीटा इधर और ये बराबर लिख दिया और 1 लिख दिया। अब देखो इस बार कॉस स्क्वायर थीटा रोका तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आप ये वाली एक सर्वसमीका याद करेंगे, अगर ये वाली आप लोग ये एक याद कर लेंगे, तो इसके माध्यम से हम लोग 2 सर्वसमीकाएँ निकाल पाएँगे, है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा रोक लिया, ये 1 लिख दिया, इधर से गया माइनस हो गया। अब इस बार कॉस स्क्वायर थीटा रोक लिया, बराबर लगा दिया, ये इधर गया तो माइनस का हो गया। तो बेटा ये पहली सर्वसमीका से हमने 2 सूत्र बना लिए मतलब 2 सर्वसमीकाएँ बना ली। अब मान लो 4 नंबर क्वेश्चन मान लो 4 नंबर की सर्वसमीका जो हो, है ना? 4 नंबर तो मान लो 4 नंबर सर्वसमीका होती है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है ना? तो अब हम लोगों के लिए मान लो कि मेन सर्वसमीका ये वाली हो गई। अब देखो इससे हम लोग 5वां फार्मूला कैसे बनाएँगे? तो देखो सेक स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे लिख दो। सेक स्क्वायर थीटा अब ये देखो प्लस का 1 है तो इधर ले आएँगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा 5वां फार्मूला बन गया। अब मान लो 6 नंबर और बनाना है। तो इस बार देखो हम 1 लाए हैं तो इधर का माइनस हो गया है। अब इस बार हम tan स्क्वायर लाएँगे तो सेक स्क्वायर इधर ही रोक लो। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा अब इस बार ये वाला ले आओ तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा तो इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को या हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला हम लोगों का मेन फार्मूला मतलब मेन सर्वसमीका ये वाली है और इससे हमने क्या किया? इससे हमने 2 सर्वसमीकाएँ बना दी, है ना? ये वाली से हमने 2 बना दिया, इससे भी 2 बना दिया। अब देखो एक और हम लोग जानते हैं 6 फार्मूले यहाँ तक हो गए हैं। अब मान लो कि फार्मूला नंबर हमको 7 लिखना हो, फार्मूला नंबर कौन-सा लिखना हो? 7 लिखना हो। तो देखो वो सर्वसमीका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो 7 के लिए मान लो लिखा हो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है ना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर
कास स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 8 नंबर इसी से सर्वसमिका बना देंगे बड़े आराम से। तो देखो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 ले आएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस था इधर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमिका बन गई। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भी तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो देखो हमारा ये 7 नंबर से 8 बन गया फार्मूला। अब इसी से हम लोग एक और फार्मूला बना देंगे। तो देखो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी 1 लाए थे इधर, अब लाएंगे काट स्क्वायर थीटा, तो माइनस का काट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचा 1 बचा। तो देखो बेटा ये वाली हमने एक सर्व समीकरण ली, यहाँ पर ये वाली कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हमने इससे भी दो फार्मूले बना दिए है ना। तो बेटा थीटा के जगह ए हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, तो अगर ये यहाँ पर ए होगा तो सब जगह ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा। तो देखो हम लोगों ने 3 सर्व समीकरणों से फार्मूले कितने बना दिए, 9 बना दिए। कहने का मतलब है कि अभी हमने इस वाली सर्व समीकरण से 2 फार्मूले बनाए, इस वाले से हमने 2 फार्मूले बनाए ये वाले, और इस वाले इस वाले सर्व समीकरण से हमने 2 फार्मूले बनाए। अब मान लो थोड़े सूत्र बेटा कुछ सीख लो है ना, इसी में मान लो 9 सूत्र हो गए, थोड़ी देर के लिए मान लो एक ही सूत्र दिए गए हैं, तो ये 9 सूत्र हो गए। और मान लो 10 नंबर सूत्र ऐसा आ जाए कि लिखा हो बेटा टेन थीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। आपको बेटा याद कर लेना है इसको। अब 11 नंबर फार्मूला जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि लिखा हो काट थीटा बराबर क्या होता है, तो लिख देंगे कास थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। तो बेटा ये आप लोगों ने 11 फार्मूले यहाँ पर याद कर लिए। अब थोड़ा सा बेटा आप लोगों को और कुछ याद करना है, अगर वो याद कर लेंगे तो अगले वीडियो में जो हम इनसे मतलब इन फार्मूलों से सवाल लगवाएंगे आप लोग बड़े आराम से लगा लेंगे। तो जैसे मान लो तुमको कुछ और याद करना है, थोड़ा सा बस और याद करना है। जैसे मान लो कि बेटा लिखा है यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, फिर लिखा है कास थीटा, और फिर लिखा है टेन थीटा। और मान लो ऐसे लाइन बनी है, यहाँ पर काट थीटा लिखा है, यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा ऐसे लिखा है। अब बेटा देखो कुछ इससे फार्मूले बनते हैं, मतलब व्युत्क्रम जो अनुपात निकलते हैं वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर मान लो पहला फार्मूला निकाला जाए, अगर कहा जाए साइन थीटा का उल्टा बताओ, साइन थीटा का उल्टा, तो देखो बेटा साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है। क्या है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो ऊपर लिख दो एक, क्या लिख दो एक, और यहाँ लिख दो क्या, कोसेक थीटा। तो बेटा साइन थीटा का उल्टा क्या बन गया, 1 बटे कोसेक थीटा व्युत्क्रम बन गया। अब मान लो दूसरा फार्मूला कास थीटा का उल्टा कोई पूछे, तो कास थीटा बराबर 1 बटे, अब कास का उल्टा सेक है तो क्या लिख देंगे, सेक थीटा लिख देंगे। अब मान लो तीसरा फार्मूला टैन का पूछे कोई, तो क्या लिख देंगे, टैन थीटा। अब टैन का उल्टा क्या लिखा है, काट थीटा लिखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 बटे काट थीटा लिख देंगे। अब मान लो 4 नंबर फार्मूला हमको एक और बनाना है। देखो साइन कास टैन के तो लिख दिए, तो चाहे कोसेक से शुरू करो, चाहे सेक से, चाहे कॉट, किसी से भी शुरू करो। तो मान लो हम लोग काट से शुरू करते हैं ना, या कोसेक से शुरू करो। तो मान लो हमको कोसेक थीटा का व्युत्क्रम उल्टा लिखना है, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या है, साइन थीटा है। तो हम लोग लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब एक और 5 नंबर फार्मूला यहाँ से लिख देते हैं बेटा। 5 नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 4 तक हो गए। कोसेक का अब सेक थीटा का उल्टा लिखना है, मतलब सेक थीटा का उल्टा लिखना है, तो सेक थीटा का उल्टा कास थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटे कास थीटा। अब
एक और बचा है 6 नंबर पे। अब हमको मान लो काट थीटा का लिखना है, किसका लिखना है? काट थीटा का। तो काट थीटा का उल्टा टैन थीटा, तो 1/tan थीटा। तो बेटा मैंने जो इस वीडियो में जितनी भी सर्वसमीकाएँ मतलब 9 फार्मूले वो बताए हैं, एक टैन थीटा का बताया है और साइन थीटा और काट थीटा का बताया है और ये व्युत्क्रम वाले। इनसे आधारित मतलब इन पर आधारित मैं अगले वीडियो में बहुत सारे सवाल लाऊँगा, तो जिनका उपयोग वहाँ पर मतलब इ इन इनका उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। तो बेटा अगर आप लोग अच्छे से ये वाले याद कर लेंगे, तो बड़े आराम से हम लोग सवालों को लगा लेंगे। तो पहले भी मतलब इसमें हमने ये वाले फ़ॉर्मूले बताए हैं, आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद अच्छे से आपको ये वाले फ़ॉर्मूले याद कर लेना है और उसके बाद ये वाले फ़ॉर्मूले याद कर लेना है। तभी आप लोग अच्छे से अगले वीडियो में जो मैं सवाल बताऊँगा अच्छे से आप लोग समझ पाएँगे। तो बेटा ये 7 से देखो हमने इससे हमने 2 फ़ॉर्मूले बना दिए। ट्रिक समझो, है ना? याद मत करो, ट्रिक निकालने की समझो और जो याद करने वाला हो उसको याद कर लो। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, इससे 2 बना दिए, इससे 2 बना दिए, बड़े आराम से याद हो गए और इसकी भी मैंने ट्रिक बता दी है कैसे निकाले जाएँगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएँ क्या होती है, यानी फ़ॉर्मूले सूत्र समझ लो, है ना? तो आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में हम इन पर आधारित बहुत सारे सवालों को लगाएँगे और वहाँ पर जहाँ पर ज़िक्र होगा तो मैं इनको बताता भी चलता रहूँगा, ठीक है? तो ओके बेटा, आप लोग अच्छे से देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो बेटा धन्यवाद।